नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और इस समय हम मौजूद हैं बनारस में और पीएम मोदी भी काशी के दौरे पर हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर पूरी राजनीति में बवाल मचा हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि पीएम मोदी को 1-2 महीने और काशी में रहना चाहिए क्योंकि अंतिम समय में लोग काशी में ही आते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं रीता सिंह जी। तो जानेंगे मैम का क्या रिएक्शन है ये अखिलेश यादव के विवादित बयान पे। मैम, अंतिम समय का क्या तात्पर्य है अखिलेश यादव? विपक्षी को यही डर है कि मोदी रहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, सारी चीजें वो जीत रहे हैं, सारा फंडा वो जीत रहे हैं। तो विपक्षी को यही है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जान के लिए खतरा भी ये विपक्षी हो चुके हैं। तो हम इनसे ये कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ना कोई छू पाया है ना छू सकता है। महादेव के भक्त को कभी कोई परेशान नहीं कर सकता है। उनको जिन्ना पसंद है और जिन्ना का मंदिर बना होता तो मुझे लगता है वो लड्डू बांटते, नगाड़ा बजवाते। अरे हम हिंदू हैं, ये आपको, मुझे ये नहीं कहती हूँ कि ये मोदी का मंदिर है, ये तो हिंदुओं का मंदिर है। इसमें आप शामिल होइए, राजनीति करनी है तो करिए, परंतु ये तो हिंदुओं के बात थी। आप जिन्ना पे और सारी चीज़ों पे, आप जिन्ना के लिए आप तैयार हो, अब्बा जान के लिए तैयार हो, परंतु एक हिंदू का जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है, हिंदू अखंड हो रहा है, उसमें शामिल होने के बजाय एक पिता तुल्य व्यक्ति को कहते हैं अंतिम समय। शर्म करिए अखिलेश जी। तो विपक्ष खुश क्यों नहीं हो पा रहा है? इस इतनी बड़ी उपलब्धि है, काशी विश्वनाथ का कल उद्घाटन हुआ, मतलब सालों से ये सपना देख रहे थे बनारस के लोग और कल जाके पूरा हुआ, लेकिन विपक्ष खुश होने की जगह शायद गम में है। विपक्षी, मैं आपको बता दूं, विपक्षी में जो छोटे स्तरों पे बैठे हैं लोग, वो सारे खुश हैं, खाली लाल टोपी वाले और जो आजकल चंदन लगा रहे हैं वो लोग खुश नहीं हैं। विपक्षी में उनके कार्यकर्ता भी खुश हैं। मेरी स्वतः लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जो मोदी ने कर दिखाया, दिव्य काशी भव्य काशी, ऐसे प्रधानमंत्री को हम प्रणाम करते हैं। विपक्षी में अखिलेश खुश नहीं है क्योंकि 2022 में उनकी सत्ता जा रही है और वो जान चुके हैं, इसीलिए वो परेशान हैं, बौखला गए हैं। बौखलाहट में उनके मुंह से क्या निकल रहा है, बोलते हैं ना कि भेड़िया पागल हो चुका है, भेड़िया अब उसको नोचना है तो कुछ भी। फीता मोदी जी काट रहे हैं। प्रोजेक्ट की नींव हमने रखी थी, सपना हमारा था, ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा था। तो सपने में देखिए, सपने में तो कोई कुछ भी देख सकता है। सपने में तो मैं कह दूं कि मैं तो महल बना रही हूँ। सपना देखना और उसको साक्षी कर दिखाना 250 साल बाद। पहले तो मैं आपको बता दूं, अहिल्या जी ने महादेव को बचाने का काम और उनको स्थापित करने का काम अहिल्या जी ने किया। एक औरंगजेब था, वो भी महाराष्ट्र का था, उसने तोड़ा और शिवाजी ने जोड़ा। तो आप देख लीजिए कि अहिल्या जी ने है उनको स्थापित किया महाराष्ट्र से आके। और ये कहते हैं नींव ये रखते हैं, नींव रखते हैं तो पहले क्यों नहीं जनता को बताते हैं? हम तो आज मैं भगवा लहरा रही हूँ या मैं एक पत्थर भी रख रही हूँ, मैं सड़क भी बनवा रही हूँ, तो मैं लोगों को बताऊंगी कि ये कार्य मैं कर रही हूँ। जब कार्य पूरा होता है तो अखिलेश जी कहते हैं अरे हमने सोचा था। सपने में सोचने के लिए तो कोई कुछ भी कहेगा। चुनाव के समय में याद आ रहा है क्या कि ये हमने सोचा था और फीता बीजेपी काट? इनको चुनाव में ये याद आ रहा है कि अभी हमें हिंदू बनना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी छूट रही है। तो उनको चुनाव है तो वो कहते हैं कि हमने नींव रखी थी। नींव सपने में रखी है। सपने तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रहे हैं। इनके पास क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं बचा है इनके पास। अयोध्या कहते हैं हमने किया, तो अयोध्या के वासियों को, वहाँ के भक्तों को प्रताड़ित और उनको मारा क्यों गया इनके राज्य में, और इन्होंने क्यों करवाया? काशी इतने दिन से, मुझे लगता है कि जब माँ गंगा ने बुलाया, मोदी जी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने बुलाया, वो साक्षी कर दिखाया। इतने सालों से, 70 सालों से तो आप ही लोग थे, आप ही राज कर रहे थे, कहाँ गए थे? सपने में सोचते सोचते मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला काम कर रहे हैं ये।
बेताल अकबर के कंधे पे बैठा बेताल मैं उड़ा। तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं मोदी जी के कंधे पे रख के मैं बंदूक चलाऊं और जनता, आज छोटा सा छोटा बच्चा भी अपने पिता या माता का बात सुनता है जब वो देखता है आँख से, तब जनता जाग चुकी है। अखिलेश जी आप जाइए, अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। तो क्या मतलब विपक्ष को ये लग गया है कि अगर मोदी को हराना है तो हिंदुत्व की तरफ झुकना ही पड़ेगा, बिना हिंदुत्व के दाल नहीं गलने वाली? अब उनको याद आ रहा है कि हमें हिंदू बनना पड़ेगा। वो हिंदू हैं, अब तो वो भी एक कठिन विषय हो चुका है। पहले तो वो अपने राज में कहते थे टोपी लगा के हमें अब्बा जान कहिए, अब उन्हें डर लगता है कि अब्बा जान कहने से अच्छा है कि अब कहिए कि हम बाबू हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ना बुआ चलिए ना बाबू चलिए, चलेंगे तो बाबा जी। और बाबा जी की जब चलती है, आप लोगों के सामने अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले बच्चों का पेपर लीक हुआ था, तो बाबा जी ने क्या किया? उनके राज में जब पेपर लीक होता था तो वो सत्ता को साथ लेके कहते थे कि अरे तुम अपराधियों को कहते थे चिंता मत करिए हम आपके साथ हैं। अभी वो उन्होंने एक थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था कि जब मेरी सरकार आएगी, मैं आऊँगा तो जितने लोगों के बुलडोजर चले हैं, जितने माफियाओं के घर लूटे हैं, जितने माफिया जेल में हैं, हम उनका साथ देंगे। तो माफियाओं का साथ दे रहे हैं कि हिंदुत्व का साथ दे रहे हैं, पहले वो सोच ले और बोरिया बिस्तर बांध ले। 2022 वो चले गए हैं। कल ही काशी में, महादेव की नगरी में एक एक बच्चा और एक एक जनता बम बम बोल दी है, खत्म। योगी जी को कहते हैं कि इनको तो लैपटॉप चलाने भी नहीं आता है, पैदल जीवी तक कहा जाता है योगी जी को। हमारे योगी जी को लैपटॉप चलाने नहीं आता है, परंतु जो गलत करेगा वो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश में किसी को छेड़ा जाएगा तो वो छोड़ते भी नहीं है। लैपटॉप चलाने नहीं आए, मर्सिडीज चलाने नहीं आए, चाहे हेलीकॉप्टर में बैठना नहीं आए। पूरे 5 साल का इतिहास कोरोना काल में जो 2.5 साल 3 साल चलाने आता है। हाँ, उनको यूपी चलाने आता है। उनको कोई भी राज्य में या कोई भी देश में या कहीं भी भेज दीजिए, वो अपना ना क्वालिटी बदलते हैं ना अपने चप्पल को बदलते हैं, लेकिन अपना काम वो बदल के बुलडोजर गिरवा देंगे या सीधा वो माफियाओं का साथ नहीं देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि उनको लैपटॉप चलाने नहीं आता है। आपको चलाने आता है, बाहर देश से पढ़ के आए हो, तो एक काम करिए, वापस चले जाइए, पढ़ते रहिए, लैपटॉप चलाइए, अच्छी टेक्नोलॉजी और बन रही है वो सीखिए, शायद हमारा उत्तर प्रदेश और सुधर जाए। अब तो उत्तर प्रदेश में कोई माफिया दिखता नहीं है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है, सब शांत बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम माफिया करेंगे या किसी को परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब ये सोच रहे हैं कि इनको यही कुछ नहीं तो यही बता दें कि वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। पढ़ना लिखना आए नहीं आए, उत्तर प्रदेश तो मेरा एकदम बोलते हैं ना एकदम सुशिक्षित हो रहा है पूरा। देख लीजिए कितने मेडिकल खुल चुके हैं और उसके काम चल रहे हैं, सड़क बन रही है, पाठशालाओं की मरम्मत हो रही है, शौचालय बन रहे हैं, जिनको घर नहीं था उनको घर के लिए निर्माण के लिए पैसे मिल रहे हैं डायरेक्ट उनके खाते में। कांग्रेस के समय में जब खाते में पैसा आता था, खुद ही राजीव गांधी कहते थे मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ या 100 रुपया भेजता हूँ, तो नीचे आते आते 10 रुपया भी नहीं पहुँचता है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, जब वह 1000 या भेजते हैं तो डायरेक्ट किसान के खाते में वो पैसा आता है, वृद्धा माता के खाते में वो पैसा आता है, वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो शौचालय का पैसा हो, चाहे वो घर का निर्माण का पैसा हो, डायरेक्ट उनके खाते में आता है। इसमें कोई एजेंट नहीं चलता, इनके राज में एजेंट थे। और आपको ये बता दूं, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि इसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी काम कर ले, उसको ऊपर पहुंचना है तो पहुंचना है। इसका पूरा समक्ष आप देख लीजिए, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है, आप सभी लोगों के सामने है। और इनके पार्टी में देख लीजिए, बाप रहे या बेटा रहे, यही चल रहा है। कांग्रेस में देख लीजिए, अध्यक्ष रहेगी तो माँ रहेगी, नहीं तो बेटा रहेगा। एक वाडवा परिवार की भी आ चुकी हैं, उन्हीं की बेटी हैं, लेकिन वाडवा हो चुकी है गांधी को बदल के। प्रियंका गांधी लगाती है। हाँ, वो ठीक है ना, वो सोच रही है कि वाडवा नहीं चला तो गांधी चल देगा, कोई तो चल ही देगा, लेकिन चलेगा वो लगा लेंगे। हाँ, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में बंगाल के चुनाव में भी आप देख लीजिए, जिस कार्यकर्ताओं को घर चलाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उसको टिकट मिला और वो कार्यकर्ता जीती। एक प्रधानमंत्री चाय वाला बनता है। हमारे अध्यक्ष जी को देख लीजिए, योगी महाराज जी को देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं की सत्ता चलेगी, जो काम करेगा वो आगे पहुंचेगा। इनमें खाली वो वही अध्यक्ष रहेंगे, वही सब रहेंगे,
इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इन लोगों के पास एक ही मुद्दा बचा हुआ है कि बस झूठ के वादे करें, ख्याली पुलाव पकाएं और उसमें खाली वो ड्राई फ्रूट बन के रहें, और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। सपा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि इस बार बीजेपी नहीं आने वाली, इस बार नई सपा हम लेके आएंगे। नई सपा की जगह ऐसा ना हो जाए कि वो सांप हो जाएं। उनको खुद को ही नहीं पता है कि वो नई सपा के चक्कर में वो सांप ना हो जाएं। इसीलिए जनता देख रही है, जनता जाग चुकी है। सभी लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबका मन करता है। कहीं वो सपने में वो शपथ ले रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वो कहते हैं ना कि ये यहीं रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उल्टा ना हो जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से वो माफ़ी मांगे